हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वाला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग पहुंच चुके हैं 12वीं के हिंदी के 8वें चैप्टर की ओर। इस 8वें चैप्टर का नाम है सिपाही की माँ। तो सिपाही की माँ क्या है? तो एक एकांकी है जिसके लेखक कौन है? तो मोहन राकेश जी। तो आज हम लोग मोहन राकेश के संपूर्ण जीवनी के बारे में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। मैं आप लोगों को मोहन राकेश जी के जीवन से संबंधित प्रत्येक तथ्यों से अवगत करवा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, मोहन राकेश जी का अगर जन्म की बात की जाए तो याद रखिएगा, मोहन राकेश जी का जन्म जो हुआ था वो हुआ था 8 जनवरी 1925 ईस्वी को। तो अगर पूछा जाए जो मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था में याद रखिएगा, जंडीवाली गली, अमृतसर, जो कहाँ पड़ता है? तो पंजाब में। तो याद रखिएगा, मोहन राकेश का जो जन्म हुआ था 8 जनवरी 1925 ईस्वी को, जंडीवाली गली, अमृतसर, पंजाब। ये वही अमृतसर जहां आप लोगों ने पढ़े होइएगा, जो जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, वही अमृतसर है जहां इनका जन्म हुआ था। उसके बाद इनकी निधन की बात करें तो इनके निधन में याद रखिएगा, जो 3 दिसंबर 1972 को इनका निधन हुआ था। किनका निधन? तो मोहन राकेश जी का। उसके बाद अगर इनके बचपन का नाम पूछा जाए तो इनके बचपन का नाम याद रखिएगा, जो मदन मोहन गुगलानी। तो अगर पूछा जाए जो मदन मोहन गुगलानी के नाम से कौन जाने जाते थे, तो याद रखिएगा मोहन राकेश जी। तो मोहन राकेश जी के बचपन का नाम क्या हो गया? तो मदन मोहन गुगलानी। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं जो इनके माता और पिता का नाम क्या था। तो इनके माता का नाम में याद रखिएगा बच्चन कौर। तो बच्चन कौर क्या थी? तो मोहन राकेश जी के माता का नाम। और इनके पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम था करमचंद गुगलानी। अगर पूछा जाए जो मोहन राकेश के पिताजी का नाम क्या था, तो याद रखिएगा करमचंद गुगलानी। और ये क्या थे? तो पेशे से क्या थे? वकील थे। पेशा का मतलब होता है जिससे उनका जीवन यापन चलता है। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो मैं पेशे से क्या हूँ? एक टीचर हूँ। तो सेम वैसे ही याद रखिएगा। तो मोहन राकेश जी के पिता जो थे करमचंद गुगलानी, वो जो पेशे से थे क्या थे? वकील थे। उसके बाद बात करते हैं हम लोग इनकी शिक्षा के बारे में। तो शिक्षा में याद रखिएगा मोहन राकेश जी की शिक्षा के बारे में, जो इन्होंने एमए 2 बार किए थे। पहली बार जो एमए किए थे वो संस्कृत में किए थे। और पूछा जाए जो संस्कृत में जो एमए किए थे वो कहाँ से किए थे, तो याद रखिएगा लाहौर में, जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। उसके बाद दूसरा जो बार जो एमए किए थे वो हिंदी में किए थे। उसके बाद हिंदी में जो एमए किए थे वो कहाँ से किए थे? तो ओरिएंटल कॉलेज जालंधर से। तो याद रखिएगा मोहन राकेश जी 2 बार एमए किए थे। एक बार एमए किए संस्कृत में लाहौर से, और दूसरी बार एमए किए थे हिंदी से, जो ओरिएंटल कॉलेज कहाँ पड़ता है? जालंधर से। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं उनकी वृत्ति की। तो वृत्ति में याद रखिएगा उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य किए थे। अध्यापन का मतलब होता है पढ़ाए थे वहाँ। तो याद रखिएगा मोहन राकेश जी दिल्ली विश्वविद्यालय में भी पढ़ाए थे। उसके बाद सारिका के कार्यालय में क्या किए थे? तो वहाँ नौकरी किए थे। तो याद रखिएगा दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य किए थे। उसके बाद सारिका के कार्यालय में नौकरी किए थे। उसके बाद 1947 के आसपास जो है एलिफिस्टन कॉलेज मुंबई में प्रवक्ता भी रह चुके हैं। तो याद रखिएगा अगर पूछा जाए कभी जो मोहन राकेश जी किस कॉलेज के प्रवक्ता के रूप में रह चुके हैं, तो याद रखिएगा मुंबई के एलिफिस्टन कॉलेज में। उसके बाद 1960 में जो है दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक भी रह चुके हैं। तो अगर पूछा जाए जो किस विश्वविद्यालय के प्राध्यापक के रूप में भी रह चुके हैं, तो याद रखिएगा दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राध्यापक के रूप में रह चुके हैं मोहन राकेश जी। कब पूछा जाए? तो 1960 ईस्वी में। उसके बाद इन्होंने 1962 में सारिका के संपादक बने। तो याद रखिएगा अगर पूछा जाए मोहन राकेश सारिका के संपादक कब बने थे, तो याद रखिएगा 1962 ईस्वी में। उसके बाद अंत में हुए मृत्यु पर्यंत तक स्वतंत्र लेखन का कार्य करते रहे। स्वतंत्र लेखन का कार्य के बाद जो उन्होंने रचना किए थे, उन रचना को देखना काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं उनकी प्रमुख कृतियों को। तो उनके प्रमुख कृतियों में याद रखिएगा पहली है कहानी। तो कहानी संग्रह का नाम क्या है मोहन राकेश जी के? तो कहानी सब इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट सब है। तो याद रखिएगा पहला जो कहानी है उनका इंसान के खंडहर, जो कब प्रकाशित हुआ था? तो 1950 ईस्वी में। उसके बाद है नए बादल, जिसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1957 में।
उसके बाद है जानवर और जानवर, इसका जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 1958 ईस्वी में। उसके बाद है एक और ज़िंदगी, जिसका प्रकाशन हुआ था 1961 ईस्वी में। उसके बाद है फौलाद का आकाश, जिसका प्रकाशन कब हुआ था तो 1972 ईस्वी में। उसके बाद है वारिस, इसका भी प्रकाशन कब हुआ था तो 1972 में। तो याद रखिएगा ये सब इनकी क्या थी तो मोहन डाकेश की प्रमुख कहानी संग्रह। तो चलिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ आप लोगों को, जो उनके प्रमुख कहानी संग्रह का नाम क्या है। तो पहला हो गया इंसान के खंडहर, जो 1950 में प्रकाशित हुआ था। दूसरा हो गया नए बादल, जो 1957 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद है जानवर और जानवर, जो 1958 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट है एक और ज़िंदगी, जिसका प्रकाशन 1961 में हुआ था। उसके बाद है फौलाद का आकाश, जिसका प्रकाशन कब हुआ था तो 1972 ईस्वी में। उसके बाद है वारिस, जिसका प्रकाशन हुआ था 1972 ईस्वी में। उसके बाद देखते हैं हम लोग इनकी प्रमुख उपन्यास। तो रचना में याद रखिएगा, उपन्यास भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है इनका। तो उपन्यास में याद रखिएगा जो अंधेरे बंद कमरे, ये क्या था तो मोहन डाकेश जी का उपन्यास, जिनका प्रकाशन कब हुआ था तो 1961 ईस्वी में। उसके बाद नौ आने वाला कल, तो इसका जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 1970 ईस्वी में। उसके बाद है अंतराल, इसका प्रकाशन हुआ था 1972 ईस्वी में। तो देखिए इनकी रचनाओं से जो क्वेश्चन आता है वो इस टाइप से आता है, जो पूछा जाएगा 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा इनमें से कौन सी रचना मोहन डाकेश जी का है। तो उसके लिए आप लोग को कम से कम 2-3 बार इसको रिपीट कर लेना ज़रूरी होगा। अगर 2-3 बार रिपीट कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप ऑप्शन देख के उसे टिक लगाने की स्थिति में रहेंगे। उसके बाद पूछ देगा जैसे नौ आने वाला कल मोहन डाकेश जी की किस विधा की रचना है। तो याद रखिएगा नौ आने वाला कल क्या है तो इनका उपन्यास है। तो ये भी कभी कभी पूछ देता है, तो याद रखिएगा तीनों उपन्यास इनका। अंधेरे बंद कमरे 1961 में प्रकाशित हुआ था, नौ आने वाला कल 1970 में प्रकाशित हुआ था, और अंतराल ये प्रकाशित हुआ था 1972 ईस्वी में। उसके बाद है इनका नाटक। तो इनके प्रमुख नाटक में याद रखिएगा जो आषाढ़ का एक दिन, जो प्रकाशन हुआ था 1958 में। उसके बाद है लहरों के राजहंस, जिसका प्रकाशन हुआ था 1963 ईस्वी में। उसके बाद है आधे अधूरे, जिसका प्रकाशन हुआ था 1969 ईस्वी में। अगर पूछा जाए जो आधे अधूरे मोहन डाकेश जी के किस विधा की रचना है तो याद रखिएगा यह नाटक है, जिसका प्रकाशन हुआ था 1969 में। उसके बाद इनकी एकांकी की बात करें तो एकांकी में याद रखिएगा पैर तले की ज़मीन। तो इनके प्रमुख एकांकी में याद रखिएगा पैर तले की ज़मीन। दूसरे एकांकी के नाम है अंडे के छिलके और अन्य एकांकी, जिसका प्रकाशन हुआ था 1973 में। तो याद रखिएगा अभी जिस एकांकी के माध्यम से मोहन डाकेश जी को जान रहे हैं, सिपाही की माँ, वो एकांकी भी लिया गया है यहीं से, अंडे के छिलके और अन्य एकांकी 1973 में जो प्रकाशन हुआ था। अगर पूछा जाए मोहन डाकेश द्वारा जो लिखित एकांकी है सिपाही की माँ, वो कहाँ से लिया गया है तो याद रखिएगा अंडे के छिलके और एक अन्य एकांकी, इससे लिया गया है। इसका जो प्रकाशन हुआ था 1973 ईस्वी में। उसके बाद बात कर ले तो नेक्स्ट है इनके लेख निबंध। तो लेख निबंध में भी याद रखिएगा जो लेख निबंध में प्रमुख कौन कौन सा था तो आखिरी चट्टान तक, जो क्या था इनका यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत का मतलब होता है अगर आप कहीं घूमने के लिए जाते हैं और उससे संबंधित जो पुस्तक लिखते हैं उसे बोला जाता है यात्रा वृत्तांत। तो आखिरी चट्टान तक क्या था इनका यात्रा वृत्तांत। उसके बाद है परिवेश, उसके बाद है रंगमंच और शब्द, उसके बाद है कुछ और अस्वीकार, और है नई निगाहों के सवाल, और उसके बाद है बकलम खुद। तो ये सब क्या है तो इनके प्रमुख लेख निबंध है। तो चलिए एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। आखिरी चट्टान तक जो है यात्रा वृत्तांत, उसके बाद है परिवेश, उसके बाद है रंगमंच और शब्द, उसके बाद है कुछ और अस्वीकार, उसके बाद है नई निगाहों के सवाल, और है बकलम खुद। तो याद रखिएगा ये सब उनका प्रमुख लेख निबंध है। उसके बाद इन्होंने कुछ पुस्तकों का अनुवाद भी किए थे। अनुवाद का मतलब होता है एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। तो याद रखिएगा अनुवाद में इन्होंने, अगर पूछा जाए जो मोहन डाकेश किन किन पुस्तकों का अनुवाद किए थे तो आप लोगों को ऑप्शन में से दे देगा ये। अगर पूछा जाए किसका अनुवाद किए थे तो इन चारों में से एक का ऑप्शन में देगा। अगर पूछा जाए किनका अनुवाद नहीं किए थे तो इनमें से 3 देगा और एक ऑप्शन दूसरा दे देगा। तो याद रखिएगा
मोहन राकेश जी, मृच्छकटिकम, उसके बाद है अभिज्ञान शाकुंतलम, उसके बाद है एक और मतलब एक औरत का चेहरा। तो इन तीनों का उन्होंने क्या किए थे, तो अनुवाद किए थे। तो याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कभी मृच्छकटिकम और अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा कालिदास की ये दोनों रचना है जिनका अनुवाद किए थे मोहन राकेश जी। उसके बाद है समय सारथी, जो इनका क्या है, तो जीवनी संकलन। जीवनी संकलन का मतलब है जो जीवन पर आधारित हो, मतलब उनके जीवन से संबंधित हो। उसके बाद है मोहन राकेश की डायरी। तो ये मोहन राकेश की डायरी जो है वो प्रकाशित हुआ था इनके निधन उपरांत। निधन उपरांत मतलब इनके निधन के बाद ये प्रकाशित हुआ था। तो अगर पूछा जाए जो मोहन राकेश की कौन सी ऐसी पुस्तक है जो उनके निधन के बाद प्रकाशित हुआ था, तो याद रखिएगा मोहन राकेश की डायरी, ये उनके निधन के बाद मतलब क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था। उसके बाद याद रखिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है, जो नाटक में सही शब्दों की खोज, इस विषय पर उन्हें क्या हुआ था, तो नेहरू फेलोशिप के अंतर्गत कार्य पूरा नहीं कर पाए थे। तो अगर पूछा जाए जो किस विषय पर मोहन राकेश जी अपना कार्य पूरा नहीं कर पाए थे, तो याद रखिएगा नाटक में सही शब्दों की खोज, इस विषय पर रिसर्च के लिए उन्होंने मतलब इसका कार्य पूरा नहीं कर पाए थे। तो इस प्रकार से मैंने जो है मोहन राकेश के जीवन से संबंधित प्रत्येक तथ्यों से अवगत करा दिया हूं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। और अगर आप लोग इसी प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो को आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचता रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।